जल्लादों की तारीफ तो पढ़ी जाएगी, लेकिन ये भी बड़े सुनहरे रंगों से लिखा जाएगा। ये कैसा बाप था जो अपने खून से अपनी बेटी को पैदा करे और फिर अपने हाथों से उसे जिंदा दफन कर दे। लेकिन ऐ मेरे बाप सुन ले, जिंदगी देने वाला तू नहीं है, जिंदगी देने वाला कोई और है, जिंदगी देने वाला कोई और है। वो बेटी सर उठाती है, खुदावंदी में दुआ करती है, ऐ जिंदगी देने वाला कब तक जिंदगियों को जिंदा करा जाएगा? आखिर इसका महाम इस कब आवेगा? इन जल्लाद बाबों से बचाने वाला कब आवेगा? आखिर इस जल्लाद बाबों से बचाने वाला कब आवेगा? क्या अचानक तारा नबी में नूर को करने वाली बेटियों को ये ऐसा सुनने को मिला? करने वाली बेटियां अब तुम गाड़ी नहीं जाओगी, क्योंकि जल्लाद बाबों से बचाने वाला मुहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ ले आया। अब तुम गाड़ी नहीं जाओगी, अब तुम्हें कोई गाड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा मुहाफिज रब ने भेज दिया है। और कैसा भेजा? ऐसा भेजा कि वही मुहाफिज फरमाता है, ऐ करने वाली बेटियों अब तुम गाड़ी नहीं जाओगी। फिर बच्चियों को मनहूस करके पूरी दुनिया गाड़ रही थी। रब का उन बेटियों के कदमों के नीचे नबी ने जन्नत उतारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे आका का एहसान रहा है तमाम पूरी दुनिया के औरतों के ऊपर कि किसी का शौहर मर जाता तो उसके शौहर के साथ उसे भी जला दिया जाता था। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन है, तारीख उजागर पढ़े, जहाँ शौहर के साथ उसकी बीवी को भी जला दिया जाता। और वो जीना चाहती तो उसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो लोग समझते थे कि एक मनहूस थी जिसकी वजह से इसका शौहर इसे छोड़ दिया। तारीख रही है, लेकिन मेरे बेटी का कलमनाज जब इस दुनिया पर पड़ा ही तो लोगों को ऐसा मेयारी शिफा मिला और ऐसा अनोखा इस्लाम मिला कि आज इस इस्लाम को पाकर पूरी दुनिया कामयाबी और कामरानी की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। ये मेरे आका का एहसान है और ता क़यामत तक एहसान बाकी रहने वाली है। पूरी दुनिया चाहती है इस्लाम खत्म हो जाए, लेकिन इस्लाम कल भी था, आज भी है और सुबह क़यामत है। आज हम समझते हैं कि इस्लाम को हम ऐसे ही पालेंगे। घर में हम पैदा हुए, मौसी आया, कानों में सदाई दे दी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हम समझ गए मोमिन घर में पैदा हुए हैं। हमें कहाँ पता इस्लाम क्या है? हमें कहाँ पता है इस्लाम क्या है? इस इस्लाम को पाने के लिए नबियों ने दुआएं की थी, इस इस्लाम को पाने के लिए सहाबा ने दुआएं की थी। क्यों? क्योंकि इस्लाम इतना मोतबर है, हम अपने मुकद्दर को जितना नाज करें कम है। इसी उम्मत मुहम्मदी में पैदा होने के लिए 70 नबियों ने दुआएं फरमाई थी और कहा था, मौला अगर वो महबूब तेरा इतना हबीब है तो उसी नबी की उम्मत में हमें पैदा करवा दे। हम उसी नबी की उम्मत में पैदा हैं, उसके बावजूद हमारा हाल क्या है? मस्जिद को सजा दी, घर सजा लिए, गलियां सज गई, झंडे लग गए, लेकिन कभी हमने फिक्र न किया कि ये दिल हमारा कब सजेगा। कभी हमने इस बात को नहीं समझा कि ये दिल हमारा कब सजेगा। सब कुछ सजा लिया हमने, काश अपने दिल को भी हम सजा लेते। और दिल सजेगा कैसे? दिल सजेगा कैसे? दिल सजाने के लिए एक रास्ता है जिसे नमाज कही जाती है, एक रास्ता है जो इश्क़ रसूल कहा जाता है। इसी को अगर सीने से हमने लगा लिया तो इंशाअल्लाह हमारा दिल भी चमकता नजर आएगा। कहा था किसी शायर ने, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौमे दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। वो अंधेरा ही भला था, वो अंधेरा ही भला था कि कदम के राह पे रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें करनी है शहंशाह बता
रजाजोई हमें करती है, कौन चाहे बता की रजाजोई, वो अपने हो गए तो हो गई परवरदिगार अपनी। तो रात हमें रसूल आज़म के सीरत के इलाक से मोहब्बत करनी है, प्यारे आका के फरमान से हमें मोहब्बत करनी है, अपने दिल को सजाना है, प्यारे आका के गुफ्तार से हमें अपने दिल को सजाना है। यही जरूरत है आज हमें अपने अंदर इनकलाब पैदा करने की। आज हम नाम सुनते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं, और लेकिन बस जब तक हम बैठे रहते हैं फिर ये कहता है इंशाअल्लाह कल से नमाज पढ़ूंगा, कल से नमाजी हो जाऊंगा, कल से नमाज की पाबंदी करूंगा, अपने माँ बाप को कभी गाली नहीं दूंगा, अपने माँ बाप को कभी सताऊंगा नहीं, भाई भाई से मोहब्बत करूंगा, बच्चों के ऊपर शफकत वाले हाथ रखूंगा, अपने ऊपर दराजों का एहतराम करूंगा। लेकिन जैसे ही हम आगे सोच कर बाहर गए सारी बातें हमारे जहन से निकल गई। हमें अमल के दिशा में करना है, अमल करना है, क्योंकि अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अगर हमारा अमल अच्छा है हमारे लिए जन्नत है, और अगर हमारा अमल खराब हो गया तो हमारे लिए जहन्नम है। तो जरूर इस बात की है कि हम अपने अंदर इकराम पैदा करें। प्यारे आका की मुकद्दस तारीख, प्यारे आका के आने की बरकत हम बखुद ही उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह उठाते रहेंगे। हमें प्यारे आका की प्यारी सुन्नतों पर भी अमल करना है। बस एक बात सुन्नत याद है, जो बस एक बात याद आ गई